हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सनमुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक और टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी हैज़ बीन और हैव बीन। यानी कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी बच्चों? हैज़ बीन और हैव बीन। तो बच्चों आइए इस टेंस की पहचान देखते हैं कि क्या इस टेंस की पहचान होती है, कैसे हमें जाने कि ये हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आइए बच्चों पहचान देखते हैं। पहचान हमारी है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया जाता है। यानी कि बच्चों जो आपका जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी की वाक्यों की पहचान क्या होगी कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो होंगे, लेकिन उसके साथ समय भी दिया गया होगा। बच्चों ये जो टेंस है ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह पहचान बताता है, लेकिन वो संतरित में इसमें इतना होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं होता है, इसमें बच्चों समय दिया जाता है। आइए बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आइए बच्चों पहला कॉन्सेप्ट है एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन लगाते हैं। यानी एक वचनकर्ता के साथ बच्चों क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हैज बीन। ठीक है बच्चों। दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ बच्चों क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हैव बीन लगाएंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी कि जो मेन वर्ब होगी उसके पहले रूप में हम क्या जोड़ देंगे? उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी जोड़ देंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? निश्चित समय के लिए सिंस से, यानी कि सिंस की जो हिंदी होगी वो बच्चों क्या होगी? वो होगी से। यानी निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर, इसकी हिंदी बच्चों क्या होगी? से। यानी सिंस का अर्थ भी से होगा और फोर का अर्थ भी से होगा। तो निश्चित समय के लिए बच्चों हम किसका? सिंस का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस टेंस में निश्चित समय अगर दिया जाएगा तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित होगा समय तो वहां उस पर हम वहां किसका? फोर का प्रयोग करेंगे। ये बच्चों है अफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ कॉन्सेप्ट। अब बच्चों हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन्हें हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। सबसे पहले बच्चों हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद होगी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट, फिर आखिरी में आपका आएगा क्या? समय। तो आइए बच्चों इस स्ट्रक्चर के आधार पर इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वह सुबह से गंगा में स्नान कर रही है, तो वह सब्जेक्ट हमारा वह के लिए लिखेंगे बच्चों हम क्या? सी। सब्जेक्ट बाद हमारी हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन, तो सी हैज बीन। अब मेन वर्ब बच्चों है क्या? स्नान करना। स्नान करना क्योंकि आपकी बात इसी में लगा देंगे क्या? आईएनजी, बाथिंग। तो वह स्नान कर रही है और कहाँ कर रही है? गंगा में। मैं के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? इन द, गंगा की गंगा लिखेंगे, गंगा से पहले आर्टिकल द आता है। फिर आपका समय है क्या? सुबह से। सुबह से यानी कि क्या हो जाएगी हमारी? सिंस मॉर्निंग। सुबह से बच्चे हो जाएगी क्या? सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे, तो बच्चे यहाँ पर बच्चे के लिए लिखेंगे क्या? द चिल्ड्रन। अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन। द चिल्ड्रन हैव बीन। अब यहां पर खेलना के लिए लिखेंगे बच्चों क्या? प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में। इन पार्क
और कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। अब 2 घंटे से ये बच्चों आपका जो टाइम है ये अनिश्चित है, यानी कि 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब 2 घंटे पता नहीं सुबह के, शाम के, दोपहर के, आज की, कल के, कब के, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 का यूज करेंगे। 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार का बच्चों सेंटेंस बन जाएगा, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन पार्क 4 2 आवर्स। थर्ड हमारा सेंटेंस क्या है कि तुम 2010 से यहाँ रह रहे हो, यानी तुम 2010 से यहाँ रह रहे हो। इस सेंटेंस को कैसे सुनाएंगे? तुम के लिए लिखे बच्चों यू, और यू हमारा कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्या? हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है बच्चों? रहना। रहना के लिए बच्चों हम लिखेंगे क्या? लिव। आईएनजी जोड़ देंगे, ई हटा देते बच्चों, आई जुड़ जाएगी। लिविंग, तो यू हैव बीन लिविंग, तुम रह रहे हो। और कहा? यहाँ। यहाँ के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? हेयर। अब समय है कितना? 2010 से, तो ये यहाँ पर डेट फिक्स कर दी कि कब से रह रहे हैं? 2010 से, तो ये आपका निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए यूज करेंगे सिंस 2010। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों बन गया क्या? यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। तो ये तो बच्चों हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ एग्जांपल्स। अब बच्चों नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। आई बच्चों, तो ये रहे बच्चों हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे? सब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक आएगी हमारी, उसके बाद नॉट, फिर बीन प्लस मेन वर्ब में आईनी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम। यानी कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ हमें नॉट, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम नॉट का यूज करेंगे। और नॉट को कहाँ रखेंगे बच्चों? हैज या हैव के बाद, या यूं कहें बीन से पहले हमें नॉट लगाना होगा। तो आई बच्चों इसी स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा घोड़ा शाम से नहीं दौड़ रहा है, तो घोड़ा के लिए लिखेंगे बच्चों क्या? द हॉर्स। हॉर्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी आएगी क्या? हैज। नेगेटिव में है तो नॉट, और नॉट के बाद रखेंगे बच्चों हम क्या? नॉट के बाद हम रखेंगे बीन। उसके बाद हमारी मेन वर्ब क्या बच्चों? दौड़ना। दौड़ना की बच्चों होती क्या? रन। आईएनजी लगाएंगे तो इसमें डबल एन बन जाएगा, क्योंकि अगर आपका ये इसमें एक नियम होता है कि अगर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल आया तो वहां आईएनजी जोड़ते समय डबल अक्षर बना देते हैं, तो यहाँ पर डबल एन हो जाएगा। रनिंग, तो घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, और कब से? शाम से, तो शाम से निश्चित है, तो सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द हॉर्स हैज नॉट बीन रनिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों हमारा है क्या? मैं 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई बच्चों इसे कैसे बनाएंगे? मैं के लिए लिखेंगे आई। आई है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के लिए हम यूज करेंगे हैव। नेगेटिव में है तो हमारा नॉट, जिसे हम बीन से पहले रख लेते हैं, तो आई हैव नॉट बीन। मेन वर्ब है हमारी जाना। जाना के लिए लिखेंगे बच्चों क्या? गो, और गो में लगा देंगे हम बच्चों क्या? आईएनजी, तो हमारा हो जाएगा क्या? गोइंग। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, और कहाँ नहीं जा रहा हूँ? बाजार। किसी प्लेस पर जाने के लिए हम यूज करते क्या? टू का, टू मार्केट। और कब से? 2 दिन से। 2 दिन से ये आपका कैसा समय है? अनिश्चित समय है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे क्या? 4 2 days। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा क्या है? माता जी रविवार से खाना नहीं खा रही है। माता जी रविवार से खाना नहीं खा रही है। तो बच्चों आइए इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मदर। मदर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज। नेगेटिव में है तो नॉट, बीन। अब हमारी मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? ईट। आईएनजी ऐड कर देंगे इसमें, ईटिंग। तो मदर हैज नॉट बीन ईटिंग, माता जी नहीं खा रही हैं, और क्या नहीं खा रही? खाना। द फूड।
और कब से नहीं खा रही है, रविवार से। ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो रविवार से के लिए लेंगे क्या, सिंस संडे, सिंस संडे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे हुए नेगेटिव सेंटेंस। आइए बच्चों अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। आइए बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके लिए दो स्ट्रक्चर यूज होते हैं, क्योंकि अगर हिंदी वाक्य में क्या सबसे प्रारंभ में आया है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करेंगे, और अगर हिंदी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उससे हमें WH फैमिली शब्द से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारा क्या से वाक्य आरंभ है तो उसमें हम यूज करेंगे हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, अगर नहीं है तो नॉट आएगा, नहीं तो बीन, और शेष आगे वही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से सिर्फ अगर प्रश्नवाचक शब्द कोई बीच में आया है हिंदी के वाक्यों में तो उसको हम WH से प्रारंभ करेंगे, और सेम ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार हमें सेंटेंस को बना लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल्स। हमारा पहला एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, क्या चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है। क्या चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या आया है, क्या, और क्या के लिए हम कोई इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सिर्फ एज ए सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा चपरासी, चपरासी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। चपरासी के लिए लिखेंगे द पियोन। अब सब्जेक्ट बाद हमें लगाना है क्या, बीन। स्ट्रक्चर अनुसार आप बच्चे देखें, सबसे पहले हैज या है, फिर सब्जेक्ट। नहीं आया नहीं तो हम नॉट के लिए नहीं लिखेंगे कुछ भी, सॉरी नहीं के लिए कोई नॉट आउट नहीं लिखेंगे, फिर बीन प्लस एमबी में आईएनजी। अब मेन वर्ब हमेशा पहचान से पहले दी होती है, तो बजाना, बजाना के लिए हमें क्या लिखना है, रिंग। तो हो जाएगा क्या, रिंगिंग, और क्या, घंटी, द बेल। और कब से, सुबह से। सुबह से यानी कि निश्चित टाइम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और आगे लगा देंगे बच्चों क्या, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों क्या है, क्या वे दोपहर से गीत नहीं गा रहे हैं। आइए बच्चों इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आया है, क्या की कोई इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या, हैव। वे के लिए लिखेंगे हम दे। नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बीन का यूज करेंगे हम। फिर हमारी मेन वर्ब है क्या, गाना। गाना के लिए हम लिखेंगे क्या, सिंग। तो हो जाएगा हमारा क्या, आई ऐड कर देंगे मेन वर्ब में, तो हो जाएगा क्या, सिंगिंग। तो क्या वे नहीं गा रहे हैं, और क्या नहीं गा रहे हैं, गीत, आ सॉन्ग। और कब से, दोपहर से। तो दोपहर से आपका जो टाइम है निश्चित है दोपहर से, तो फिक्स टाइम है, तो इसलिए क्या करेंगे, सिंस नून, और आखिर लगा देंगे बच्चों क्या, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों देखते हैं, वह एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आया, तो इसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि लिखेंगे बच्चों क्या, वाई। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या, हैज। तो वाई हैज, वाई के लिए लिखेंगे बच्चों क्या, ही। नेगेटिव में है तो नॉट। इसके बाद हम रखेंगे क्या बच्चों, वीन। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, मेन वर्ब हमारी आना। आना के लिए कम, आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा क्या, कमिंग। और कहाँ, स्कूल। स्कूल के लिए स्कूल ही लिखेंगे, तो वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग स्कूल। वाई स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, और कब से, एक सप्ताह से आपका टाइम दिया है, तो एक सप्ताह ये आपका अनिश्चित समय, एक सप्ताह पता नहीं कौन से मंथ का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 4 आ मंथ, और आखिरी में लगा देंगे बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में
बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस बड़ी अच्छी से समझे होंगे। बच्चों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।